हेलो दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं एलियटवेब निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो पे हम ये देखने वाले हैं, जो आपका स्क्रीन में अभी देख रहे हैं, कि इस चार्ट को निफ्टी का जो 1 मिनट का चार्ट है उसको हम कैसे ट्रेड कर सकते थे और इस पार्टिकुलर जो लो पॉइंट है उस पॉइंट से ही हम कैसे इसको बाई कर सकते थे, कौन सी लॉजिक के बेसिस पे, ये सब कुछ आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पर, और वो भी ऐसे लाइव देखते हुए। और उसके साथ साथ निफ्टी का ये बड़ा टाइम फ्रेम पर भी ये क्या कर रहे हैं, कहाँ से रिवर्स कर सकते हैं, वो भी देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो दोस्तों हमारे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देना चाहूंगा कि जिस थ्योरी के आधार पे ये सब कुछ मार्किंग है, उस थ्योरी का बेसिक्स, उसका नाम है एलियटवेब थ्योरी। नॉर्मली एज पर एलियटवेब थ्योरी मार्केट ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सब वेव पे आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वेव, थर्ड वेव एंड फिफ्थ वेव होता है आपका मेन ट्रेंड, एंड ये सेकंड वेव एंड फोर्थ वेव होता है आपका एक प्रॉफिट बुकिंग जोन। इस मेन वेव्स के अंदर फर्दर 5 सब वेव्स रहते हैं, जहां पर ये प्रॉफिट बुकिंग जोन के अंदर फर्दर 3 सब वेव्स रहते हैं, जिसको हम नाम देते हैं ए, बी एंड सी। चलिए अभी मेन चार्ट पे चलते हैं। पहले मैं निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना चाहूंगा। इधर मैं जो आपको दिखा रहा हूँ कि ये पिछला दिन का जो भी मार्किंग मैं दिखा रहा था कि ये ए, बी और ये सी हो सकते हैं, और या फिर ये 1 2 3 4 5 ऐसा भी कर सकते हैं। तो अभी इसके अंदर मोटा मोटे ये 5 सब वेव्स होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बट इसको ही मैं जब डेली टाइम फ्रेम पे जाकर देखूं तो इधर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो एक कैंडल का लो हो रहा है पिछला दिन का, उस लो को तोड़ ही नहीं रहा है। इवन इंट्राडे बेसिस पर भी ये तोड़ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब मार्केट हाईली बुलिश है। तो इस मार्केट पर जब तक एक वाला ये जो कैंडल है पिछला दिन का, उस कैंडल का जो लो होगा, इस लो को तोड़ के जब तक ये नीचे नहीं आ रहे हैं तब तक मार्केट को शॉर्ट करना सही नहीं रहेगा। एटलीस्ट एक दिन वैसा क्लोज हो जाना चाहिए। और बाकी जो भी हमारा मार्किंग था वो मोरलेस सेम ही है। तो ये इधर से अगर नेक्स्ट टॉप इसका होना चाहिए 18,100 से 200 के बीच में, अगर हम डेली टाइम फ्रेम या 2 आवर का टाइम फ्रेम पे देखना चाहें तो अभी चलिए निफ्टी के छोटा टाइम फ्रेम पे, जैसे कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम या 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर चलते हैं। यह निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। इधर आई थिंक कल भी मैं जो आप लोगों को बता रहा था कि इधर से कैसे ये 1 2 3 4 5 किया, फिर ए बी सी ऐसा करके मार्केट नीचे आया था, देन अगेन मार्केट इधर से अप साइड पे जाने लगा। तो इसको कैसे ये 1 2 3 4 5 ऐसा कर सकते थे, ये मैं कल आप लोगों को बता चुका था। और उसके बाद आज जो होते हैं 1 2 3 4 5 के बाद मार्केट ए बी सी करते हैं। मैं कल भी आप लोगों को बोल रहा था कि मार्केट थोड़ा सा जैसे ए बी सी करेगा, देन अगेन मार्केट फिर से अप साइड पे जाएगा, क्योंकि मार्केट अभी भी स्ट्रांगली बुलिश नजर आ रहे हैं शॉर्टर टर्म पे। तो इसीलिए हमारा प्रेडिक्शन जो था वो यही था कि इधर से मार्केट थोड़ा नीचे तो आएगा, बट उसके बाद भी अप साइड पे चला जाएगा। और आज मार्केट ने क्या किया, चलिए वो देखते हैं। बट उसके लिए मैं निफ्टी का 5 मिनट नहीं 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाकर उसको लाइव दिखाना चाहूंगा। तो अभी हम चले आए हैं निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर। इधर हम इसको स्टार्ट करना चाहेंगे, क्योंकि आज जो हमारा प्रेडिक्शन था कि मार्केट थोड़ा ए बी सी करके नीचे आ सकते हैं, तो वही एक्चुअली मार्केट कर भी रहा था। मार्केट ने क्या किया, इधर ये अगर आप देखना चाहेंगे तो जो मुझे मोटा मोटा लग रहे हैं, ये जो है मोटा मोटा ए बी सी, मतलब 3 सब वेव पे हमारा ए बना। अब क्या होते हैं मार्केट पे ए वेव जब बनते हैं, ये 2 वेव पे बन सकते हैं। चलिए वो दिखाता हूँ मैं। ये भी हमारा 5 सब वेव पे ए है, और ये जो है ये हमारा 3 सब वेव पे ए है। तो दोनों में अंतर यही है कि 5 सब वेव पे जब ए बनेगा उसके बाद बी क्या होगा, बी ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाते, थोड़ा जाने के बाद सी के लिए मार्केट ऐसा चले जाते हैं। और ये 3 सब वेव पे जब ए बनेगा तब उसके बाद बी जो होते हैं ये बहुत ही अपसाइड पे चला जाते हैं, जो लगभग आपका 78.6% का जो लेवल होते हैं उससे भी नॉर्मली ये ऊपर चले जाते हैं, एंड देन ये अगेन सी के लिए चले आते हैं। बट इधर भी सी जो है ये 5 सब वेव पे होगा, और इधर भी सी जो है ये भी 5 सब वेव पे होगा। तो इधर आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट पे अभी जो बन रहा है वो ए 3 सब वेव पे बन रहा है या 5 सब वेव पे। अगर 3 सब वेव पे बन रहे हैं तो इधर 2 जगह पे सेलर बैठे हैं, और 5 सब वेव पे बन रहे होंगे तो इधर 3 जगह पे सेलर बैठे हैं, यानी कि थोड़ा ज़्यादा सेलर इधर है। तो जहाँ पर ज़्यादा सेलर होंगे ओबियसली उसके बाद एक जो राइज है, करेक्टिव राइज, ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। बट इधर अगर ज़्यादा सेलर नहीं है तो ओबियसली ये जो इसके बाद जो ए के बाद बी होगा, ये वाला बी तब क्या होगा, बहुत अपसाइड पे जाएगा 78.6 से भी ऊपर। तो चलिए अभी देखते हैं वो हुआ है कि नहीं। तो इसको जो मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली ये ए बी सी यानी कि 3 सब वेव पे अगर हमारा ए है तो उसके बाद क्या होगा, मार्केट जो है ये 78.6% से अपसाइड पे जाएगा, एंड देन मार्केट में भी इधर से रिवर्स कर सकते हैं सी के लिए। अब सी कहाँ तक जाएगा वो हम प्राइस और टाइम दोनों वाइज ही देखेंगे। तो ये अगर आपका ए है, ये अगर आपका बी है, तो सी कहाँ तक होगा, चलिए वो प्रोजेक्ट कर लेते हैं। पहले मैं प्राइस वाइज दिखाना चाहूंगा। प्राइस वाइज ये अगर हमारा ए है, ये अगर हमारा बी है, ये सी जो है ये कितना होना चाहिए, वो ए का नॉर्मली 100% जो है 17,852.15 इसके आसपास। ओके, और बात यह है कि ये तो प्राइस वाइज दिख गया,
लेकिन टाइम वाइज ये इधर आएगा तो कब आएगा, क्या आज ही ऐसा चला आएगा या फिर ऐसा कर करके बहुत देर से आएगा। तो जो लोग ऑप्शन बायर्स हैं उन लोगों के लिए ये टाइम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये वाला जो हाई पॉइंट है से ये वाला जो लो पॉइंट, इसको अगर हम जोड़ देंगे तो ये वाला जगह तक, इधर तक हमारा बी भी लगभग, एक्चुअली बी इधर ही खत्म हुआ बट ये वाला जगह तक लगभग हमको बी भी मिल गया। तो उसके बाद सी कहाँ तक होना चाहिए ये भी ये मुझे दिखा रहे हैं। तो अभी जब हमको ए वेव एंड बी वेव मिल गया, उसके साथ साथ ये प्राइस वाइज एंड टाइम वाइज टारगेट मिल रहे हैं, तो उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट कहाँ तक चले जाए। मार्केट ये 100% के आसपास तक नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करेंगे आना चाहिए। बहुत कम हो गया तभी ये 0.618 तक नॉर्मली चले ही आते हैं, बट हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा ये 100%, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यहीं पर आकर मार्केट ख़त्म होते हैं। और वो भी टाइम वाइज हम देखेंगे कि कहाँ तक ये जा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम वाइज अगर आना चाहेंगे तो ओबियसली सी को बहुत ही शार्प गिरना पड़ेगा, ओबियसली इधर से ऐसा शार्प होना पड़ेगा। बट मार्केट क्या हुआ, अभी तक वो शार्पनेस नहीं है। बट इधर देखेंगे ये 61% का लेवल को टच करने के बाद थोड़ा अपसाइड पे जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ओबियसली इधर से हमको थोड़ा क्वांटिटी बुक कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट जो होगा वो एक्चुअली कहाँ तक होना चाहिए, नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए ये वाला जो टाइम जोन है और ये वाला जो प्राइस ओबियसली 100%। तो एक्चुअली हमारा जो एक्सपेक्टेशन होगा इस पर्टिकुलर जगह तक यह है कि 12:14 या 15 के आसपास ये एक्चुअली आपका 17,850 के आसपास तक हिट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये होता है कि नहीं। ठीक है, तो इधर से मार्केट जो है थोड़ा नीचे आया एंड और भी नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके बाद मार्केट क्या करेगा। तो इधर आई थिंक आपको दिख रहा है कि हमारा एक्सपेक्टेशन था इस पर्टिकुलर जगह पे, उसने प्राइस वाइज तो हिट भी कर गया। और ये वाला जो जगह है जो 12:15 में बोल रहा था, ये एक्चुअली 12:02 पे हिट कर गया, राइट। तो ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया बट इट डजंट मैटर दैट मच। अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये उतना कोई बड़ा मैटर नहीं है। और दूसरी एक बात है, ये सी वेव जो होते हैं ये नॉर्मली वेव ए का 100% तो होते हैं, उसके अंदर 5 सब वेव्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जब मोटा मोटा आपका 5 सब वेव मिल गया तो ओबियसली आप इधर तक पकड़ के नहीं बैठेंगे, क्योंकि इधर तक आपका प्राइस वाइज जब टारगेट हिट हो गया, 5 सब वेव क्लियरली दिख रहे हैं, तो उसके बाद उसको पकड़ के रखने का जरूरत नहीं है। तो ये वाला जो जगह है इसको हम कैसे मार्क कर देना चाहेंगे एकदम क्लियरली कि ये हो जाएगा हमारा ए बी सी के अंदर 5 सब वेव होते हैं जो मैंने बताया। तो ये सी वेव इधर खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, मार्केट इधर से अप साइड पे जा रहे हैं, तो ओबियसली ये कहाँ तक जाएगा ये भी हमको देखना पड़ेगा। उसके लिए हम सेम वे पे प्राइस एंड टाइम दोनों का इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो ओबियसली इस पर्टिकुलर जगह से हमारा बाय हो सकते हैं। तो ये जो है इधर से ये 1 है, ये में भी है आपका 2। तो ये अगर आपका 1 है, ये अगर आपका 2 है, तो ये जो थर्ड वेव होगा वो कहाँ तक होना चाहिए। तो ये 1 2 के बाद आपका जो थर्ड होगा वो नॉर्मली चले जाते हैं मिनिमम 100% का लेवल, जैसे कि सी वेव ए का होते हैं। सिमिलरली इधर भी नेक्स्ट होते हैं 161% का जो है। तो ये जो है ये 1 है, 2 है, ये जो होगा थर्ड इधर तक होना चाहिए। बहुत कम हो गया तब भी ये मिनिमम इधर तक आना ही चाहिए। देन मे बी आपका फोर्थ बनेगा, देन ये फिफ्थ के लिए थोड़ा अपसाइड पे जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट होगा 17,883 एंड सेकंड टारगेट होगा 17,896, जो नॉर्मली हमारा एक्सपेक्टेड लेवल हमेशा ही रहते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि मार्केट जो है इसको मैं 1 2 मान रहा हूँ, तो थर्ड कहाँ तक बनेगा। ओके, तो ये जो थर्ड है ये इधर तक बन गए, आपको आई थिंक इधर क्लियरली दिख रहा होगा। ये जो थर्ड है ये 161 का लेवल तक बन गए हैं। उसके बाद ये फोर्थ के लिए मार्केट थोड़ा नीचे आए हैं एंड देन जो है फिफ्थ के लिए मार्केट थोड़ा अप साइड पे जाने का प्रयास करेगा। तो मार्केट इधर से थोड़ा अप साइड पे चले भी गया। और हाँ, ये जो फिफ्थ का टारगेट होते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। फिफ्थ का टारगेट जो है उसको हम कैसे निकलते हैं, उसके लिए ये 0 से ये थर्ड देन ये फोर्थ तक अगर हम लेंगे तो ये फिफ्थ होता है ना, फिफ्थ का टारगेट कहाँ तक होना चाहिए। फिफ्थ जो होता है मिनिमम ये 0.618 के आसपास तक हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस जगह तक मार्केट हिट कर चुका। ओबियसली जब थोड़ा ज़्यादा गया तो ये और भी अच्छी बात है, लेकिन मोटा मोटा बात यह है कि ये 1 2 3 4 5, तो हम अगर इधर से बाई करेंगे क्योंकि ये सी वेव खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या होगा 1 2 3 4 5 करके मार्केट अपसाइड पे चला गया। और इस पर्टिकुलर जो 17,905 इसके आसपास तक हम क्लियरली पकड़ के रख सकते थे। और उसके बाद जो होगा मार्केट इधर से थोड़ा नीचे आया एंड देन अगेन मार्केट अपसाइड पे जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो 5 सबब की मैं बात बोल रहा था, 5 सबब मिलाकर में भी हमारा 1 है, यह हो गया मेरा 2 एंड 2 के अंदर जो ए बी सी होता है इधर भी एक एंडिंग डायगोनल जैसा पैटर्न हो गया कि ए बी में भी ए सी। तो जो भी हो तो ये हो जाने के बाद इधर से ये
और भी अप साइड पे जाने लगा। अब ये जब अप साइड पे जा रहे हैं तो हमारा टारगेट जो होते हैं, जैसे कि छोटा वाला 1 2 3 जब हमने मार्क किया था इस पर्टिकुलर जगह पे, तो उधर भी जो मैं बोला था कि 100% का होगा मेरा मिनिमम टारगेट, उसके ऊपर चला गया तो 161 का हो सकते हैं हमारा नेक्स्ट टारगेट। तो ये वाला जो 17,944 इसके आसपास होना चाहिए हमारा अभी मिनिमम टारगेट, और उसके ऊपर गया तो ये 17,982 यानी कि लगभग 18,000 के आसपास हो सकते हैं मे बी हमारा नेक्स्ट टारगेट। तो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, तो ये थर्ड के लिए मार्केट शायद जा रहा होगा। तो इधर से मार्केट देखिए मिनिमम 100% का टारगेट को हिट किया, उसके बाद ये और भी अप साइड पे जाने का प्रयास कर रहा था, मार्केट अभी खत्म हो गया तो कल शायद और भी शायद अप साइड पे जा भी सकते हैं। तो इसीलिए मैं इसको 1 2 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ABC ना होकर 1 2 3 हो रहे हैं, उसके बाद में भी ये 4 5 कुछ करेगा। ओके, मिनिमम ये 161% के आसपास तक हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये चले जाए, देन 4th 5th के लिए मार्केट शायद और भी अप साइड पे जाएगा। और मार्केट जब तक, जैसे कि मैंने डेली टाइम पे दिखा, किसी एक दिन का जो क्लोज है उसके नीचे जब दूसरा दिन क्लोज नहीं दे रहा है तो इसका मतलब मार्केट जो है स्ट्रांगली बुलिश है। इवन इंट्राडे बेसिस पे इसके नीचे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब मार्केट पे अभी से ही शॉर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। मार्केट को एटलीस्ट थोड़ा कॉन्फर्मेशन देने दीजिए, उसके बाद शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं। मार्केट पे ट्रेंड राइड ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप इतना बड़ा अगर ट्रेंड को राइड कर पाएंगे तभी जाकर आप सबसे बड़ा ट्रेडर बन सकते हैं, और यही सिखाते हैं आपका एलियट वेब। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को हमारे आज का ये वीडियो पसंद आए होंगे। तो ऐसे और सच वीडियोस के लिए आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं, और जो लोग हमारा वीडियोस को पर डे लाइक एंड कॉमेंट करते हैं, आप सबको मेरा धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।